आपकी वेल्थ, रियल एस्टेट, इक्विटी, बॉन्ड्स सिर्फ एक डील पे टिके हुए थे। ये 50 साल पहले एक डील हुई थी बेसिकली 1971 में, जब रिटार्ड निक्सन ने एक बेसिकली गोल्ड को डिटैच कर दिया था डॉलर से। तो लोगों का भरोसा उठ गया था, क्योंकि डॉलर पे सिर्फ एक करेंसी पे भरोसा सिर्फ गवर्नमेंट का भरोसा होता है, इसीलिए लोगों का। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, 1973 में वापस से ये भरोसा जताने के लिए कि डॉलर एक रिजर्व करेंसी बन सके, तो उन्होंने एक डील करी सऊदी अरेबिया जाके, रिचार्ड निक्सन ने 1973 में, जहाँ पे पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ बेसिकली। वहाँ पे हुआ क्या, सऊदी अरेबिया को बोला गया कि आप सिर्फ अपना पेट्रोल सिर्फ डॉलर में बेचोगे और हम उसके बदले आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे बेसिकली। तो होता क्या था, जितना भी डॉलर से आप जो भी कोई परचेज करता था है सऊदी अरेबिया से पेट्रोल ऑयल, तो वापस से वो डॉलर बेसिकली यूएस में चले जाता था, और जिससे यूएस इजीली सस्ते भावों में सस्ते इंटरेस्ट रेट पे बोरोइंग कर सकता था, और सारा पैसा एक्चुअल में रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इक्विटी में ही निवेश होता था, वो गोल्ड जो डॉलर में वापस आता था। तो इस तरीके से ये सिस्टम बनाया गया, तो इस तरीके से लोगों का भरोसा जता और लोगों ने डॉलर को रिजर्व करेंसी मान लिया गया, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होने लगा। लेकिन अब हुआ क्या, देश के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे इतना बड़ा सिस्टम बना है, तो अब बाद में क्या हुआ है कि चाइना, रशिया से, जैसे इंडिया है, इंडिया रुपीज़ में रशिया से तेल परचेज करने लगा, चाइना यॉन में परचेज करने लगा है, चाइना ईरान से जो है यॉन में परचेज कर रहा था पेट्रोल। तो इस तरीके से ये सिस्टम देखिए अब हो चुका है कि 70% जो ट्रेड होता था डॉलर में, वो अब 58% पे हो चुका है। तो इतना बड़ा सिस्टम तैयार किया गया था आज से 50 साल पहले, जो अब 58% पे आ चुका है। तो इतने बड़े सिस्टम को मात देने के लिए थोड़ा टाइम लगता ही है। नमस्कार।